6 महीना नहीं बीतता है और 6 महीने के अंदर ही कभी कभी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। जबकि अनुभव में है कि अगर 3 से 4 साल व्यक्ति यही धैर्य धारण कर ले तो उसी घर में वह पूजने लग जाती है। और प्राणायाम किस लिए? अरे ये प्राणायाम वही वाला है जो बाबा रामदेव रोज रोज सांस उठाते हैं बैठाते हैं, ये वाला प्राणायाम वही है। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि इससे पहला तो मन प्रसन्न रहेगा और दूसरा है तन सही रखने के लिए, शरीर सही रखने, स्वस्थ रहने के लिए। पता लगा किसी घर चले जाओ, आपका विवाह होकर के चले जाओ, दूसरे दिन बताओ आज हमारी गैस बनी, आज हमारा दिल धड़क रहा है, क्या बोलते हो? बीमारी होती है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आज हमारा ये गांठ दर्द हो रही है, आज हमारा सर दुख रहा है। अगर रोज रोज ये कोई सुनेगा तो आखिर वो कितने दिन तक ये सब सुनेगा? वो एक न एक दिन समस्या में आपके लिए खड़ी करेगा। घर वाले कहने लग जाए पता नहीं कैसी बहू आई है, किसका रोजे रोज दुखता ही रहता है। अगर किसी पुरुष के अंदर ये नहीं होगा तो जो पत्नी रहेगी वही कहने लग जाएगी कि पता नहीं हमारा भाग्य कैसा था कि हमको यही मिले हैं। तो भाई इसके लिए क्या करना चाहिए? आजकल तो स्थिति ये हो गई है भैया कि अगर कहीं कहीं घरों में देखा जाता है, अगर ले आकर के दवा दे दिया, दवा उसको रख देगी, मतलब सर हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, लेकिन उस दवा खाएंगे नहीं, दूसरे दिन टाल दे, दूसरे दिन खाएंगे। ये सब स्थितियां होती। अरे ये सब मैत्रेय जी को, व्यास जी को पहले से पता था यही लोग हम लोग करेंगे, इसीलिए उन्होंने सब लिख दिया है। और क्या भैया कहा? प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? बाहर की चीजों से मन को हटाना, यह प्रत्याहार। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। प्रत्याहार क्या है? बाहर की चीजों से मन को हटाना। बाहर की चीजों में अगर आपका मन लगा रहेगा या हमारा मन लगा रहेगा तब क्या होगा? हमको अपने घर में रहे हुए सदस्य अच्छे लगेंगे क्या? रोज रोज हम कहेंगे तुम जो ये साड़ी लेकर के अच्छी नहीं है, तुमने जो घर बनाया ये अच्छा नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ बेड अच्छा नहीं है। हम अपने ससुर जी को भी कोसते रहेंगे कि तुम्हारा दिया हुआ ये सामान अच्छा नहीं है, तुम्हारा दिया हुआ ये सामान अच्छा नहीं है। तुम जो भी काम करते हो उसमें हमेशा गलत ही रहता है वो। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि आपको बाहर की चीजों में मन आपका आकर्षित है। यही सब तो लेकर के लोग बोलते हैं कि हमारा जो है होना था कहीं और लेकिन हो गया कहीं और। कल मैं यही बात कह रहा था और आज ये देवहूति जी के लक्षण में यही सब चरित्र हैं। तो कहा भैया बाहर की चीजों से मन को हटाना चाहिए। देखो बाहर की चीजों से मन इसलिए हटाना चाहिए, जैसे आप काजू खा लो रोज और रोज रोज आप काजू खाओ, रोज रोज काजू खाओ, तो ये बताओ काजू खत्म हो जाएगा इस संसार से या आप खत्म हो जाएंगे खाते खाते? कौन खत्म होगा? इसका मतलब क्या है कि आप अपने आप को संयमित रखो। संसार में भौतिकता आज आपके पास एक घर है तो आप किसी बाहर में निकलेंगे पता लगे किसी के पास में आपसे बड़ी बिल्डिंग है, तो आपका मन ये करेगा कि हमारा ये घर तो बहुत बेकार है, वही वाली बिल्डिंग अच्छी है, तो हम उस बिल्डिंग में चले जाएंगे। देखो भैया प्राप्त करने की इच्छा रखना चाहिए, लेकिन उस प्राप्ति में जरूर रखना चाहिए कि हम जहां पर हैं वहां पर उसकी प्राप्ति में हमको कष्ट मिल रहा है या फिर सुख मिल रहा है। अब यही लड़के लोग बैठे होते हैं तो वही बोलते हैं कि अरे इसका मतलब पंडित जी आप ये बता रहे हो कि हम खाली घर में बैठे रहे, बाहर कुछ देखें? अरे देखने के लिए कौन मना कर रहा है?